Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to talk about the rural administration. अब तक हमने जो है पिछले 5 लेक्चर्स में जो पढ़ा है वह जो है एक शासनीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है कि शासन क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा। हमने पिछले जो है उसमें देखा था लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने देखा था कि 3 स्तर जो होते हैं वह गवर्नमेंट के होते हैं। लोकल लेवल पर 3 स्तर होते हैं। एक जो है आपकी ग्रामीण यानी कि गांव के लेवल पे होता है, विलेज लेवल के ऊपर होता है जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है आपके ब्लॉक लेवल के ऊपर होता है, ब्लॉक लेवल पर होता है जिसे हम ब्लॉक लेवल गवर्नमेंट या फिर जो है ब्लॉक समिति के नाम से जानते हैं। और तीसरी जो लोकल गवर्नमेंट ऑफ द बॉडी थी उसको हम जिला परिषद के नाम से जानते थे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती थी। अब हम जो है इस वीडियो के अंदर एक ग्रामीणीय प्रशासनीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। शासनीय व्यवस्था और प्रशासनीय व्यवस्था दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, जिनके जरिए से जो है एक देश का कानून पूरी तरह से चलता है, एक देश के जो काम है वह पूर्ण रूप से चलते हैं। अब हम देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पुलिस स्टेशन क्या होते हैं, उनके रोल्स क्या है, रोल ऑफ पुलिस स्टेशन उनके बारे में हम देखेंगे। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड या जमीन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन ऑफिसर होता है, क्यों जरूरत है कि उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स हों, या फिर जो एक पुलिस स्टेशन का गठन किस रूप से होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है पुलिस का उसको हम किस नाम से जानते हैं, हम यह भी जानेंगे। ए न्यू लॉ या फिर ए न्यू इनहेरिटेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो 2005 के अंदर अमेंडमेंट करके जो है बनाया गया। उसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या चीजें होती हैं। अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रूरल एरियाज कहते किसे हैं। तो रूरल प्लेस के बारे में जान लो। कह रहा है इन रूरल प्लेस एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस बाय द पीपल। रूरल प्लेस के अंदर या ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है कृषि एक मुख्य व्यवसाय के तौर पे लोगों के जरिए से किया जाता है। यानी उनकी जीवन यापन हेतु, उनकी जीविका हेतु जिस चीज को वो सबसे ज्यादा करते हैं वह क्या होता है, एग्रीकल्चर, जिसको हम आम शब्दों पे कह सकते हैं कि खेती बाड़ी का काम वो करते हैं, खेती वगैरह का काम जो है वह करते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखो तो उनकी जिंदगी जो है जीविका हेतु पूर्ण रूप से जमीनों पर डिपेंड होती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो पता चलता है कि लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द विलेज, कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए जमीन जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और कई बार यह देखा गया है कि उनके बीच में लैंड्स को लेकर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या, अगर उनके बीच में मतभेद हो गए तो उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन सी बॉडीज बनाई है, वह किस तौर से काम करते हैं या उनके रिकॉर्ड्स को कैसे चेक किया जाता है, उनके बारे में हम देखेंगे। और इसी बात से हमें ये पता चलता है कि उनके रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना या प्रशासनीय व्यवस्था का होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल ऑफ पुलिस, कि इस अगर ऐसा मतभेद हो जाता है, लैंड डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उसमें पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। तो पुलिस जो है वह गवर्नमेंट के जरिए से गठित की गई एक अधिकारियों की संस्था है या ग्रुप ऑफ जो है ऑफिशियल्स कह सकते हो, कि जिनका मेन काम जो होता है, जो उनकी मुख्य जिम्मेदारी होता है वह होता है कि वह अपने एरिया के अंदर जिस जगह के पे हो वहां से क्या करें, क्राइम्स को, जुर्म को दूर करें या क्राइम्स को होने ना दें। और जो कोई भी कानून को तोड़े उसको क्या करें, पनिश करें, सजा दे। और वह सजा अपनी मर्जी से ना देके बल्कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या जो भी उस देश का संविधान उसके अकॉर्डिंग जो है काम करे। यानी सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि पुलिस की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है कि वह जो है जुर्म को होने ना दे और जो कोई कानून को तोड़ दे जो है उसको उस तरह की सजा मिलनी चाहिए जिसका प्रावधान हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे संविधान में हो। हम देखते हैं एक जिले के स्तर पर कि एक पुलिस का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उसको हम कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। क्या कहा जाता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको आमतौर से जो है शॉर्ट फॉर्म में हम एसपी के नाम से जानते हैं। और यही वह व्यक्ति होता है जो जिले का जो है सर्वोच्च पुलिस ऑफिसर होता है, जिसको पुलिस कप्तान के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन का गठन कैसे होता है। तो हमने जो है शासकीय व्यवस्था में पढ़ा था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम जब देखते हैं तो जिला परिषद होता है। क्या होता है, जिला परिषद, ठीक है। और जब हम उसे ब्लॉक लेवल पे देखते हैं तो हम देखते हैं कि वही ब्लॉक समिति के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, ब्लॉक समिति के नाम से जानी जाती है। और और उसके बाद जब हम लोकल लेवल पर देखते हैं यानी एकदम थर्ड लेवल ऑफ द फर्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में देखते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज के नाम से, या फिर जो है विलेज लेवल गवर्नमेंट के नाम से। क्या कहोगे, विलेज लेवल गवर्नमेंट के नाम से हम जानते हैं, विलेज लेवल गवर्नमेंट। एक मिनट,
गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही जो है जो डिस्ट्रिक्ट का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता है वह एक डिस्ट्रिक्ट को जो है छोटे छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड कर देता है, बांट देता है। किसमें बांट देता है? छोटे छोटे जो है एरियाज के अंदर, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर बांट देता है। और जो पुलिस स्टेशन जिस एरिया के लिए असाइन किया जाता है, जो पुलिस स्टेशन जितने क्षेत्र के लिए असाइन किया जाता है, वह अपने उस क्षेत्र का जिम्मेदार होता है। और यह जो असाइन किया जाता है वह वहां की जनसंख्या के आधार पर, किस किस एरिया में कितनी जनसंख्या उसके आधार पे, या वहां पे होने वाले जो है क्राइम का रेट क्या है, वॉल्यूम ऑफ द क्राइम, यानी किस दर से वहां पे जुर्म हो रहा है, उसके आधार पर उसे बांटा जाता है छोटे और उससे थोड़ा बड़े एरियाज या क्षेत्रों के अंदर बांटा जाता है। और जो पुलिस स्टेशन का, जो उस पुलिस स्टेशन का सर्वोच्च ऑफिसर होता है, जो हेड होता है, उसको हम जो है एसएचओ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आमतौर से हम एसएचओ के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्या होता है? स्टेशन हाउस ऑफिसर, यानी एक पुलिस स्टेशन का सर्वोच्च अधिकारी। और यह एसएचओ जो होता है वह असिस्ट किया जाता है, यानी इसके अंडर में कई सारे दूसरे पुलिस ऑफिसर्स जो है काम करते हैं, जो इसको अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। वह उस आधार पे अपनी इंफॉर्मेशन को एसपी यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को देता है। और ये ऑफिसर जो इसको, जो एसएचओ को असिस्ट करते हैं, उसको हम किन नाम से जानते हैं? कांस्टेबल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखते हैं उस लैंड डिस्प्यूट से कनेक्ट करते हैं कि जहां पे जो है एक गांव के अंदर दो लोगों के बीच में मतभेद हो गया, तो अब पुलिस स्टेशन का क्या रोल है? तो जब आप सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर जाएंगे तो उस पुलिस स्टेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वह जिस एरिया के अंदर गठित किए गए हुए या जो एरिया उनके अंडर में दिया गया, वहां पे कानून व्यवस्था को क्या करें? मेंटेन करें और कानून व्यवस्था को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करें। यह उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, यह उनकी जिम्मेदारी होती है। और जब आप एक बार जब आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे अपने डिस्प्यूट्स को लेके, अपने मामले को लेके, तो सबसे पहले आपसे जो पुलिस ऑफिसर होगा वह आपसे कहेगा कि आप प्लीज रिटर्न में जो है एक कंप्लेन लिखिए, लिखित में हमको एक शिकायत जो है दीजिए, या लिखित में एक शिकायत को दाखिल कीजिए। और इस शिकायत को कहा जाता है एफआईआर। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और इस प्रकार से आप एक लैंड डिस्प्यूट्स के केस को जो है रिपोर्ट करते हैं। और यह पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग अ क्राइम। मतलब एक जुर्म के बारे में आपने क्या की है? शिकायत की है, उसकी रिपोर्ट दी है, उसकी जानकारी दी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए पुलिस स्टेशन वाला, जो पुलिस स्टेशन का जो अधिकारी होगा उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? वह लैंड डिस्प्यूट्स के मामले में कैसे इन्वेस्टिगेशंस करेगा? तो ऐसे में जो है मेंटेन किए गए लैंड रिकॉर्ड्स को वह चेक करेगा कि किसके, वह किसकी जमीन थी, किसने जबरदस्ती कब्जा किया है। तो उसी पर पेज में हम देखेंगे कि जो है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कि जमीन का रिकॉर्ड मेंटेन करना कितना ज्यादा जरूरी है। और जिस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जरिए से वह रिकॉर्ड किया जाता है, उस लैंड रिकॉर्ड को बनाया जाता है, उसे हम पटवारी के नाम से जानते हैं। तो हम देखेंगे पटवारी कौन होता है। तो पटवारी जो है एक गवर्नमेंट का नियुक्त किया गया अधिकारी होता है। और उसका जो प्राइमरी रोल होता है, जो पहला दायित्व होता है, वह क्या होता है? कीप रिकॉर्ड्स। यहाँ पे कीप दो दो बार आ गया, एक बार इसको कट कर देते, एक सेकेंड। कीप रिकॉर्ड्स, उसका जो सबसे प्रथम दायित्व होता है वह रिकॉर्ड्स को जो है रखना होता है। या जितना भी जमीन उस गांव की हो, या जितनी भी जमीन जो है उस गांव की उसके अंडर में हो, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो अधिकारी रखता है, जो गवर्नमेंट का अधिकारी रखता है, उसको हम पटवारी कहते हैं। ठीक है, और लैंड डिस्प्यूट्स के मामले में अब पुलिस स्टेशन का वह अधिकारी क्या करेगा? पटवारी के जरिए से जो है मेंटेन किए गए रिकॉर्ड को चेक करके अपना फैसला सुनाएगा। और इसी पर पेज में अब हम देखेंगे कि पटवारी की क्या क्या जिम्मेदारियां। तो देखिए ड्यूटीज ऑफ द पटवारी के अंदर हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां। तो सबसे पहले देखो, मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड, कृषि हेतु जो जमीनें हैं, जो कृषि हेतु मैदान है, उनकी जो है मेजरमेंट, उनका मापन करना, यह पटवारी की जिम्मेदारी होती है। कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को भी रखना उसकी जिम्मेदारी होती है। ना केवल लैंड रिकॉर्ड्स को, बल्कि कौन सी फसल जो है उसके एरिया में, कौन सी फसल जो है क्रॉप्स कल्टीवेटेड, क्या कहेंगे? क्रॉप्स कल्टीवेटेड, यानी कि कौन सी फसल जो है उसके एरिया के अंदर उगाई जाती है, उसके बारे में भी रिकॉर्ड्स को रखना उसके लिए जरूरी। अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स, यानी नए जो है लैंड रिकॉर्ड को भी अपडेट करते रहना। मान लीजिए किसी ने अपनी जमीन को बेच दिया, उस बात का भी अपडेट होना चाहिए कि यह जमीन पहले उनकी थी, अब इनके नाम से चढ़ चुकी है, उन्होंने खरीद लिया। या फिर अगर कोई जो है अपने कल्टीवेटेड क्रॉप्स को जो है चेंज कर दे, क्या कर दे? चेंज कर दे, तो ऐसे में जो है उस कल्टीवेटेड क्रॉप्स के रिकॉर्ड को भी चेंज होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू,
और जो जमीन का कर वसूल किया जाता है, किसानों से जमीन के कर को वसूल करने की भी जिम्मेदारी जो है पटवारी की होगी। प्रोटेक्टिंग द मैप्स एंड रिकॉर्ड, अब वह गांव के जो नक्शे हैं या जो गांव के रिकॉर्ड्स हैं वह किसी और के हाथ ना लग जाए, उनकी सुरक्षा जो है या उन रिकॉर्ड्स की सुरक्षा भी किसकी जिम्मेदारी है? पटवारी की जिम्मेदारी है। इन्फॉर्मिंग अबाउट द क्रॉप्स कल्टिवेटेड, और उसके एरिया में जो फसलें उगाई जाती हैं उनके बारे में इंफॉर्म करना, या इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को दी जाएगी ताकि किसानों को जो है उनकी खेती बाड़ी हेतु अलग तरह की सुविधाएं दी जा सके। या फिर जो है फार्मर्स को उस पटवारी के एरिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस आ रही हैं, उनको सिंचाई में क्या दिक्कत हो रही है, खेतों के सामने रास्ते नहीं है, कृषि में कौन कौन सी परेशानियां होती हैं, उसके बारे में इंफॉर्म करना भी जो है पटवारी की जिम्मेदारी होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम किसी केसेस में देखते हैं कि यह सारी चीजें होने के बाद कई बार कुछ लोग जो है, ठीक है, अपने पैसे का या अपने पावर का मिसयूज करते हैं। क्या करते हैं? अपने पावर का या पैसे का मिसयूज करते हैं और मैनिपुलेट कर देते हैं। क्या करते हैं? मैनिपुलेट कर देते हैं जिस रिकॉर्ड को मेंटेन किया गया होता है पटवारी के जरिए से। यानी गांव की प्रशासनीय व्यवस्था को हम केवल पटवारी के ऊपर नहीं छोड़ देते हैं, और कई केसेस में देखा गया है कि लोग जो है पैसे और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके किसी की जमीन को जबरदस्ती कब्जा ना करते हैं, बल्कि वह उससे एक कदम आगे बढ़ के क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स को ही मैनिपुलेट कर देते हैं, यानी कि चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर होता है, यानी पटवारी का जो सीनियर ऑफिसर होता है, जिसको हम तहसीलदार के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? तहसीलदार के नाम से जानते हैं। वह सुपरवाइज करता है, वह पूरे काम का निरीक्षण करता है पूर्ण रूप से कि पटवारी जो है अपने काम को सही से कर रहा है कि नहीं, या पटवारी ने जो काम कर दिया है, जो रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर दिया है, उसके अंदर किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन ना होने पाए। यह जिम्मेदारी जो है तहसीलदार की होती है। अब आइए हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि एक तहसीलदार के तौर पर जो है उसका दायित्व क्या क्या है। ठीक है, ठीक। तो फंक्शंस ऑफ द तहसीलदार के अंदर हम देखेंगे कि इंश्योरिंग द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, कि वह जो है पटवारी का सर्वोच्च अधिकारी होता है, पटवारी के ऊपर का अधिकारी होता है, और वह इंश्योर करता है, इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जा रहे हैं जमीनों के, वह प्रॉपर यानी ठीक ठाक तरीके से एकदम अच्छे से उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाए। एसेसिंग का मतलब होता है गठन करता है या इकट्ठा करता है लैंड रेवेन्यू का। जो पटवारी जो है किसानों के जरिए से कर वसूल करते हैं उसका एसेसिंग करता है, यानी उसका पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है और इकट्ठा करता है जो है ये तहसीलदार उसको, उस पैसे को। प्रोवाइडिंग वेरियस सर्टिफिकेट्स, एक तहसील के अंदर रहने वाले लोगों को अलग अलग तरह का वह सर्टिफिकेट्स देता है। जैसे कोई बहुत बड़ा किसान है तो उसको जो है फार्मर सर्टिफिकेट उसने दे दिया। आज फार्मर सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जैसे किसी को जो है कास्ट सर्टिफिकेट लेना हो, क्या लेना हो? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? जाति प्रमाण पत्र, तो उसको इशू करने की जिम्मेदारी भी तहसीलदार की होगी। हियरिंग लैंड डिस्प्यूट्स, और जमीनों के जो विवाद के मसले होते हैं उनकी सुनवाई करना भी तहसीलदार की जिम्मेदारी होती है। अब तहसीलदार के ऊपर कोई दबाव ना बने, या तहसीलदार कुछ गलत ना कर जाए, या उससे कोई गलती ना हो जाए जिससे कई लोगों की जिंदगी जो है आहत हो, ऐसे में जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, जो तहसीलदार के ऊपर का अधिकारी, जो तहसीलदार से सर्वोच्च अधिकारी है, वह क्या करता है? तहसीलदार के काम को जो है पूरी तरह से सुपरवाइज करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है या सुपरवाइज करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इस तरह से जो है एक लैंड रिकॉर्ड के बेस पे जो क्राइम आपको, जो लैंड डिस्प्यूट्स का क्राइम आपको आपने रिपोर्ट किया था थाने में, उसका फैसला आपको किया जाता है। अब हम देखेंगे ए न्यू लॉ, एक नया कानून क्या है? इनहेरिटेंस लॉ कहते किसे? ठीक है, इनहेरिट का मतलब होता है कि वंशानुगत या फिर एक वंश से दूसरे वंश में उनकी जमीन या प्रॉपर्टी का जो है स्थानांतरण होना। ठीक है, यानी वंशानुगत स्थानांतरण होने वाली जमीन के परिप्रेक्ष्य में जो लॉ है उसको हम इनहेरिटेंस लॉ या ए न्यू लॉ के नाम से जानते हैं। पहले का जो कानून था उसके अंदर अगर कोई मर जाता था तो उसकी जमीन को जो है उसके बेटों के बीच में, किनके बीच में? उनके सन्स के बीच में जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। और वोमेन्स को और डॉटर्स को, किसको? उसके डॉटर्स को, किसको? डॉटर्स को उसमें कोई शेयर नहीं दिया जाता था, उसमें कोई शेयर नहीं दिया जाता था। 2005 के अंदर गवर्नमेंट ने इस बात को देखा और ये महसूस किया गया, ठीक है, कि ये जो कानून है
उससे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और उसके बाद 2005 के अंदर उसके अंदर संशोधन कर दिया गया, अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया उसको न्यू सक्सेशन एक्ट 2005 या हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 के नाम से जाना गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है, इस कानून के मुताबिक जो है औरतों को या फिर बेटियों को उनके मरे हुए बाप की जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसके अंदर जो है प्रॉपर के शेयर दिए जाने लगे। और इसने बहुत हद तक जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्या किया है, इस देश के अंदर डिक्रीज किया गया। और यह कानून किसी खास स्टेट के लिए नहीं था, बल्कि इस कानून को पूरे राज्य के अंदर, पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर लागू किया गया और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके अंदर भी लागू किया गया। और इस कानून से अब तक भारत की बहुत सारी जो है बहन बेटियों ने या देश की बेटियों ने अब तक जो है इससे फायदा उठाया है और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो है एबॉलिश किया गया है बहुत हद तक इस लॉ के जरिए से। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, like and comment your views and subscribe our channel. Thank you.